फिलहाल ये बताते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब यहां पर दिया गया है और 15 शहरों पर हमले की साजिश को फेल किया गया है। कहां कहां पर पाकिस्तान ने हमले की साजिश रची, यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप देख लीजिए वो शहर हैं जहां पर हमले की प्लानिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसको नाकाम कर दिया गया। न सिर्फ नाकाम किया गया बल्कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम तक को यहां पर भारत की तरफ से निशाना बनाया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया है कई जगह पर। लाहौर भी उसमें से एक शहर शामिल है। ये 15 वो शहर हैं जहां पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, सीमा से लगते हुए सीमा के नजदीक वो शहर जहां पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी और उत्तरलाई और भुज, ये वो जगहें हैं जहां पर पाकिस्तान ने ये ड्रोन के जरिए यहां पर निशाना बनाने की नाकाम साजिश की थी, जिसको भारत ने यहां पर पूरी तरीके से फेल कर दिया है। और इसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरह से अब उस ड्रोन वगैरह के मलबे जुटाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को एक बार फिर से यहां पर बेनकाब किया जाए, उनके इस मंसूबों को दुनिया भर के सामने रखा जाए कि किस तरह से न सिर्फ आतंक को पनाह देते हैं बल्कि शय देने के लिए, शील्ड देने के प्रयास उनकी तरफ से यहां पर हो रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पर कोशिश की गई थी और उसके बाद जिस तरह का एक्शन भारत ने यहां पर लिया है, निश्चित तौर पर एक मजबूत और कड़ा संदेश पाकिस्तान को पहुंचा होगा कि एक और कोशिश अगर उन्होंने की इस तरह की तो किस तरह का जवाब उनको मिलेगा और किस तरह के अंजाम उनको भुगतने पड़ेंगे। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम अब नाकाम हो गए हैं पाकिस्तान के। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है और अब कोई शील्ड उनके पास नहीं है जो भारतीय हमले का जवाब यहां पर दे पाए या उनको बचा पाए। वैसे भी जिस तरह से आतंकी निशानों को, आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसकी भनक उनको नहीं लगी और अब वो इस तरह की अगर कोशिश करेंगे तो आप सोचिए क्या अंजाम यहां पर होगा। भारत पहले साफ कर चुका है कि तनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देंगे अगर तो उसका जवाब जरूर यहां पर मिलेगा। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपके पास यहां पर आते हैं। देखिए, ये इतने सारे शहर हैं जिसको एक साथ निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की, क्या दिखाना वो यहां पर चाह रहे हैं? जवाब देने का बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर है या एक बार फिर से आतंकियों को शय देने का प्रयास कि उनके साथ खड़े होना, अपने आप को दिखाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो कोशिश है, जो डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है उसको एड्रेस करने की है। और जिस तरह से वहाँ के जो चीफ, जो आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उनको देखते हो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो गया था कि अगर उनकी गद्दी बचे रहनी है तो ज़रूरी हो गया था कि भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि जिस तरह से भारत ने उसके 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और वहाँ जिस तरीके का एक विरोध जिसको कह सकते हैं या लोगों की नाराजगी निकल के सामने आई थी, उसके लिए पाकिस्तान के सामने ज़रूरी हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जो भारतीय वायुसेना कही जाती है, चाहे हाईटेक की बात कीजिए, नंबर की बात कीजिए, वेपन सिस्टम की बात कर लीजिए, तो हर लिहाज से वो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। ये जिन जगहों पर, चाहे नॉर्दर्न कमांड की बात कर लीजिए, उधमपुर की बात कर लीजिए, श्रीनगर की बात कीजिए, हर जगहों पर उसने कोशिश की ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए हमला करने की, लेकिन हर जगह जो है उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। पंजाब में आपको कई जगह, जालंधर, होशियारपुर जगहों में जो पाकिस्तानी मिसाइल और पाकिस्तानी ड्रोन के आपको टुकड़े मिलेंगे। और ये सारे मिसाइल जो कई सारे जो बने हुए वो चीन से बने हुए, यानी चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल दिया और पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, लेकिन वहां भी नाकामी मिली। जो जानकारी जो रक्षा मंत्रालय की तरफ दी गई कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया, ऐसे पाकिस्तान के और भी कई जगहों पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है या जो मिसाइल को ट्रैक कर सकते हैं हमारे, उनको तबाह कर दिया। यानी पाकिस्तान की जो कह सकते हैं कि अच्छी खासी ताकत या जिसको कमर जिसको कहते हैं, भारतीय सेना ने तोड़ दिया है। जैसे बता दें कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर एरिया में भारत की तरफ से अगर कोई ड्रोन से हमला होता है, मिसाइल से हमला होता है, लड़ाकू विमानों से हमला होता है, तो पाकिस्तान ना उसे ट्रैक कर पाएगा, ना उसे मार गिरा पाएगा। लेकिन भारत ने फिर से साफ किया है कि आप तनाव बढ़ाने की कोशिश ना करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो उसका माकूल जवाब मिलेगा, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
हिमांशु, मिसाइल हमला होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, तो उसकी भनक इनको नहीं लिखती है। इनके डिफेंस में इस तरह सोशल मीडिया का हवाला देके मनगढ़ंत बातें और मनगढ़ंत दावे करते हैं, उसके बाद ये इस तरह के हमले की कोशिश करते हैं जो भारत यहां पर पहली नजर में ही नाकाम यहां पर कर देता है। आज सर्वदलीय बैठक में भारत सरकार ने यहां पर कहा, सब दलों से जब बात हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, एक बार फिर से पाकिस्तान ने मौका दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर, और ये बात बहुत प्रमुखता से कही भी गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है, भारत का जो अटैक था वो बहुत ही टारगेटेड अटैक था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत ने जिन टारगेट्स को चुना था वो आतंक के अड्डे थे, जहां से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को शह देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसलिए भारत ने जो अटैक किया था वो पाकिस्तान के न ही किसी आर्थिक, सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया था। ये हमला आतंकी संगठनों के जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो लॉन्चिंग पैड्स थे, उसको ध्वस्त करने के लिए भारत ने किया था। और ये स्पष्ट किया था कि इसे किसी भी तरह से मिलिट्री ऑफेंसिव नहीं माना जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कल रात को जिन 16 जगहों पर जवाबी कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान अपनी तरफ से कवर देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया में आप देख सकते हैं कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तानी सेना की जो भूमिका है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है पाकिस्तान ने जो ये जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की है, जिसको भारत ने पूरी तरह से विफल कर दिया है, ये एक कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से हिंसा भड़काने की, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री बार बार ये झूठ जो है इंटरनेशनल मीडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए, हज़ारों पोस्ट जो हैं उनमें पुराने वीडियोस को सर्कुलेट करने की कोशिश पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए इसी संदर्भ में पाकिस्तान की तरफ से एक और नापाक कोशिश की गई 16 जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब तनाव को बढ़ाना चाहता है और अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है। और इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की है, जो पूरी तरह से भारतीय वायुसेना ने, भारतीय जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने इसे नाकाम कर दिया है। और साथ में ये चेतावनी भी दी है पाकिस्तान को कि अगर भविष्य में पाकिस्तान इस तरह का कोई दूसरा हमला करने की कोशिश करता है तो भारत की जो जवाबी कार्रवाई है वो और ज्यादा खतरनाक होगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक कड़ा संदेश भी पाकिस्तान को इसके साथ है कि अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो किस तरह का जवाब आपको यहां पर मिलेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नैन साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, ये बड़ी खबर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह भारत में कई जगहों को निशाना बनाकर अटैक करने की कोशिश की गई, हालांकि उसको बहुत अच्छे से भारत ने नाकाम यहाँ पर कर दिया है। इससे तो ये बात साफ यहाँ पर जाहिर होती है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से तनाव कम नहीं करना चाहता। हाँ, देखिए ताबिश, जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर टेररिस्ट के ऊपर सिर्फ ऑपरेशन किया था, बिल्कुल सधा हुआ और पूरी संवेदनशीलता के साथ, और भारत का यह बिल्कुल कमिटमेंट था कि हमारा किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फिर सिविलियंस के ऊपर कोई टारगेट नहीं है। परंतु पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज आने वाला नहीं है। कल रात पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों को, श्रीनगर से शुरू होकर के भुज तक 15 शहरों के ऊपर अपने मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स दागे। लेकिन भारत ने अपने S-400 सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे नेस्तनाबूद कर दिए। हमको पता तक नहीं चला, कुछ जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं वो तो पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही जो है ब्लास्ट कर दिए गए। लेकिन इसके बाद भारत ने आज सुबेरे से अपने ड्रोन्स के इस्तेमाल से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में, चाहे वो रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, गुजरेवाला हो, आपका लाहौर है, सियालकोट है, और आप कराची तक, जितने भी जगह पे इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ये मिसाइल्स और ड्रोन्स हम पे फायर किए थे। खासकर चाइना के HQ-9 सिस्टम्स और LY-80 और LY-80EW, इन सभी सिस्टम्स को ताबिश पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये ड्रोन इमेजेस भी सर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये आप ये भी साथ में देखते चलिए, क्योंकि लगातार नजर भी इस बात पर रखी जा रही है कि साथ साथ पाकिस्तान की इन हरकतों के सबूत भी जुटाए जाएं, ताकि दुनिया भर के सामने पाकिस्तान को यहां पर बेनकाब किया जा सके। किस तरह से आतंकी ठिकाने जगह जगह पर इन्होंने बनाए हुए हैं, और ऐसे में ये वो जगह है जहां पर निशाना जो है वो बनाया गया है। ये आप देखिए, एक और कोशिश पाकिस्तान की तरफ से यहां पर की गई थी कि वो भारत पर एक हमला करें, और इस कोशिश को
उनके घर में ही नाकाम यहां पर कर दिया गया है। दिनेश जैन साहब, जैसे कि आप यहां पर बता रहे थे, डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, भारत में दाखिल तक नहीं हो पाए कई सारे उनके ड्रोन और मिसाइल, तो और अपना खुद का डिफेंस सिस्टम उनका उसको यहां पर नस्तो नाबूद कर दिया है। तो अब कोई शील्ड नहीं है पाकिस्तान के पास, और उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें हैं उनकी। देखिए ताबिश, 2:24 पे भारत सरकार ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट आउट किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ने सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की और भारत ने अब उसका करारा भारत को जवाब देना पड़ा। उसके अंतर्गत उन्होंने लिख कर दिया है कि 15 शहरों के नाम दिए कि इन शहरों के ऊपर पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके कल रात भारत पे अटैक किया। ये भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और ये एक तरीके से देखा जाए तो एक्ट ऑफ एग्रेशन है, यानी वॉर है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एक एग्जांपल और भी दिया है भारत ने उस लेटर के अंदर पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को, कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये हरकत की है बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान ने पिछले 12 से 14 दिनों से अब लास्ट में जाकर के अपना आर्टिलरी फायर भी खोल करके सिविलियंस की कैजुअलिटीज भी हमारी कर दी हैं। और लिहाजा भारत को मजबूर होकर के जो आज इनके पूरे इंस्टॉलेशंस के ऊपर हम लोगों ने एडी सिस्टम्स को, एयर डिफेंस को, और इनके जो एयरपोर्ट्स हैं, आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, एयर बेसिस हैं, आर्मी बेसिस हैं, चाहे रावलपिंडी में हो, चाहे लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, सियालकोट में हो, ये हर जगह पे अटैक किया गया है भारत के द्वारा। और इनको बहुत बुरा इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, धुआं धुआं कर दिया इनको। लेकिन भारत ने एक स्टेटमेंट और भी दिए ताबिश, कि भारत अब भी इसके बाद एहतियात बरतेगा और इसको एस्केलेट नहीं करेगा। यानी एक मैसेज है कि आप तनाव बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं, सुधर जाइए। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान यहां पर नहीं सुधर रहा है तो आप सोचिए फिर कि कितना वो मजबूर कर रहे हैं हमें उनकी हरकतों पर जवाब देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश भी जुड़े हैं। मुकेश, लगातार शेलिंग की भी खबर है, कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है, और उसके बाद इस तरह के हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से। जरा आप बताइए सीमा पर क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए ताबिश, एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि जैसे मोहम्मद का जो चीफ है मौलाना मसूद अजहर, उसका छोटा भाई अब्दुल रऊफ अजहर, जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई है बहावलपुर में, उसका भाई घायल हो गया है और बुरी तरह घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है और कहा जा रहा है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। अब्दुल रऊफ अजहर वो शख्स है जो कि कंधार हाईजैक मामले का मास्टरमाइंड है और भारत का मोस्ट वांटेड है। जो मौलाना मसूद अजहर है उसके परिवार के 10 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी, ये हमने कल रिपोर्ट किया था। और इस हमले के बाद मौलाना मसूद अजहर ने कहा था कि काश उसकी भी जान चली जाती, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं उनके सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि इस हमले में मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई अब्दुल रऊफ अजहर बुरी तरह घायल हो गया है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अब्दुल रऊफ अजहर जो है वो कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड है, जिसमें कंधार हाईजैक है, पार्लियामेंट में जो हमला हुआ उसमें उसने सारे आतंकी उसने ट्रेंड किए थे, पठानकोट में जो हमला हुआ उसमें उसका हाथ है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो हमला हुआ था उसमें भी उसका हाथ है। तो भारत की बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर अब वो नाम सामने आ रहे हैं जो इस हमले में शिकार हुए हैं, जो आतंकी पाकिस्तान में छुपे बैठे थे। एयर स्ट्राइक भारत ने यहां पर की थी। गुरप्रीत हमारे साथ हैं। गुरप्रीत, हम वो शहरों के नाम यहां पर दिखा रहे हैं, 15 शहर जिन पर नाकाम हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। आप कहां पर हैं और वहां पर किस तरह का प्रयास था, क्या कुछ वहां देखने को मिला? जी बिल्कुल, हम डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में हैं और जिस गांव में हैं इस वक्त ये सबसे लास्ट गांव है पंजाब का। इसके बाद बॉर्डर शुरू हो जाएगा, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने देखा कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल यूज़ की गई, अपना सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम होने के कारण वो वहाँ पे नाकाम हुए। कल हमने देखा कि अमृतसर में भी कुछ पार्ट्स मिले हैं मिसाइल के, जो रात को उसके बाद ब्लैकआउट किया, क्योंकि लगातार जो हमारा डिफेंस सिस्टम था उनके पास इनपुट्स थी। उसी टाइम पे यहाँ फिरोजपुर में भी देखा गया कि 2 बार सायरन चलाया गया। यहाँ पे जो लोग हैं बॉर्डर के, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कल अपनी मिसाइल और ड्रोन के थ्रू हमारे मिलिट्री एरिया पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम सोफिस्टिकेटेड होने के कारण वो नाकाम हो गए। Thank you so much, Gurpreet ji. We are at the last village. It's called Gatti Rajoke, right on the border, right on the fence of the zero line, जिसको हम zero line कह सकते हैं।
लोगों के हौसले बहुत बुलंद हैं यहाँ पे, लोगों को कोई चिंता नहीं है, लोग उत्साह में भी हैं। जहाँ थोड़ा बहुत डर है वॉर का, क्योंकि इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ देखी हुई हैं, 47 की, 65 की, 1971 की, 71 की, और इन्होंने, और 2001 में भी जब ये सारी इनकी ज़मीन लैंड माइन के साथ भरी हुई थी, तो इनको कोई ऐसा डर चिंता कोई नहीं है। पर इनको एक ही चीज़ है जो इनको इनके मन में भय है कि सरकार हमारी बाजू आगे जरूर पकड़े, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू कम एंड लुक आफ्टर देम। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम, जैसे कि हम अभी सरकार ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कई जगहों पे उन्होंने मिलिट्री एरिया को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम होने के कारण उनका नाकाम हुआ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बॉर्डर के लोगों के लिए भी एक सुखद की खबर है। दे आर वेरी सिक्योर, इनको कोई चिंता नहीं है। मैंने बोला है, ये आर्मी वालों के साथ, डिफेंस फोर्सेस के साथ अपना कंधे के साथ कंधा लगा के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो भी इनको डिफेंस फोर्सेस को असिस्टेंस चाहिए, ये गांव वाले देने के लिए तैयार हैं। खाना पीना तो चल ही रहा है इनका इनका रिश्ता है, बहुत नज़दीकी का रिश्ता है ये डिफेंस फोर्सेस के साथ, क्योंकि जो भी आते हैं, कोई लस्सी, कोई घी, कोई चाय, कोई पानी, कोई रोटी, इनके घर से ही जाता है, इन सब के लोगों के घर से ही जाता है। एंड पीपल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर and they are not worried about anything. The only worry which they say is that we should be looked after, we are there this thing, but they have full trust on the government, and they don't worry. अब बात करें तो ये जो नाकाम कोशिश थी जो पाकिस्तान की, उसके बाद हमारा सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम ने आज जितने भी मिसाइल और ड्रोन से न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर यहाँ की बात करें, पंजाब की बठिंडा जो मेन हमारा स्टेशन है, वहाँ पे भी टारगेट करने की कोशिश की, चंडीगढ़ में भी करने की कोशिश की, वहाँ अमृतसर में भी कुछ मिसाइल्स, वहाँ पे कुछ टुकड़े मिले हैं, कुछ पार्ट्स मिले हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो काफ़ी चार्ज है। उनका कहना, हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉलीज है, अगर फोर्सेस को जरूरत पड़ी, यहाँ कोई भी कहीं भी जाना होगा तो वो अपने पर्सनल जो इक्विपमेंट है, पर्सनल व्हीकल है, उनको यूज़ किया जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे भी लोग इस बात से काफ़ी मोटिवेटेड है कि कैसे भारत पूरा का पूरा जो कोशिश है पाकिस्तान की, उनको नाकाम कर रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर गुरप्रीत, ये जज्बा है और ये भरोसा है भारतीय सेना पर कि वो महफूज रहेंगे भारत की सीमा के अंदर और पाकिस्तान की इस तरह की साजिश यहां पर नाकाम कर दी जाएंगी। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आज ही ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और उसके बाद इस तरह की हरकत, क्या एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्या हलचल है? देखिए, सरकार की तरफ से यही बात कही गई कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और वो इसलिए कहा गया क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट आया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि कल रात को पाकिस्तान की ओर से भारत के उत्तर और पश्चिम के 15 शहरों में 15 जगह पर जहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाने की कोशिश ड्रोन और मिसाइल से पाकिस्तान की ओर से की गई। इन शहरों के नाम भी इसमें बताए गए हैं: अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज। ये शहर है जहाँ पर कि इसको पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इनको अपने US ग्रेड और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। ये भी कहा गया कि कई जगह पर जो डिब्रीज हैं जो मिली उनको इकट्ठा किया जा रहा है और उससे ये सबूत साफ तौर पर मिलता है कि ये पाकिस्तान की हरकत थी। इसके बाद भारत ने आज अपनी ओर से हमला किया है डिफेंस रेडार और सिस्टम जो उनका होता है, नंबर ऑफ लोकेशंस इन पाकिस्तान, और साथ ही ये भी कहा गया कि जो जिस रफ्तार से, जिस गति के साथ पाकिस्तान ने हमला किया था, ठीक उसी गति के साथ किया गया, उसी का जवाब दिया गया है। और साथ ही ये महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये पुख्ता जानकारी मिली है कि जो लाहौर का पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। साथ में इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान हताश होकर के जो सिविलियन एरिया है LOC पर, उस पर लगातार मोर्टार और हैवी शेलिंग कर रहा है, जिसके चलते नुकसान हो रहा है। उन्होंने नाम बताया कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उड़ी, पूंछ, मेंधर और राजौरी का, जहां पर कि ये नुकसान हुआ। अभी तक 16 लोगों की जान इसमें चली गई है, जिसमें कि 5 बच्चे हैं और 3 महिलाएं हैं और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और भारत ने ये कहा है कि ये अपनी ओर से जो सेना है वो पूरी तरह से इसका जवाब दे रही है और ये देखा जा रहा है कि नॉन एस्केलेशन इसका जो है वो कमिटमेंट भारत सरकार का और भारत की सेना का है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कमिटमेंट है पाकिस्तान को जवाब देने का। उमा शंकर सिंह हमारे साथ है। उमा, नाकाम नापाक कोशिश पाकिस्तान की, जिसको यहां पर पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया भारत की तरफ से, लेकिन जवाब भी साथ में दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम उनके कई जगह पर भारत ने निशाना बनाया है उनको। बताइए, पाकिस्तान को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है अपनी इस नाकाम कोशिश का, कितना नुकसान वहां पर हुआ?
जी देखिए, इसको सिलसिलेवार ढंग से अगर समझे तो आज सुबह ही लाहौर में कई धमाकों की खबर आई और उसके बाद कुछ विजुअल्स भी वहां से आए। उस समय जो है पाकिस्तान पुलिस के हवाले से दावा किया गया कि ये भारतीय ड्रोन है जिनको कि गिराया गया है। हालांकि उस वक्त ये भी लगा कि पाकिस्तान जो है वो ये दावा जो है गलत तरीके से कर रहा है, क्योंकि किसी तरह से भारत की तरफ से आधिकारिक जानकारी इस तरह की नहीं दी गई है। अब जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान दिया गया है कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हुआ है, वो इसलिए तबाह हुआ है क्योंकि बीती रात पाकिस्तान ने 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, वहां के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की और उसके रिटेलिएशन में भारत ने आज जो है सुबह वो कई ठिकानों पर जो है वो जो एक हमला है वो किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो डीजी आईएसपीआर हैं उन्होंने आज ही एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजरांवाला, लाहौर, चकवाल, बहावलपुर, मियाओ, कराची, छोर, रावलपिंडी और अटॉक, यहाँ पर जो भारतीय ड्रोन है उसने हमला किया। तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि पाकिस्तान ये बताने की इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि वो ये जताना चाहता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। और इसी बयान में उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में जो हमला हुआ है उसमें 4 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो घायल हुए हैं। तो ये जो आधार लगा कि पाकिस्तान अपनी तरफ से आधार बना रहा है ताकि कल को वो जो इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है या इंडियन जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमला करता है तो उसके पहले ये कह सके कि क्योंकि भारत ने ऐसा हमला किया उसके डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे, उसके जवाब में हमला कर रहा है। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के बयान से साफ है कि पाकिस्तान ने जो कल रात को नापाक हरकत करने की कोशिश की उसके एवज में आज जो है ये जो हमले हैं वो किए गए और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से ये जताने की कोशिश में है उसके कि सिविल जो ठिकाने हैं उस पर भी हमले किए गए। लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि कल रात को उसने हमले किए हैं भारत के ऐसे ठिकानों पर जो कि उत्तर और पश्चिम भारत के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं और उसके एवज में आज भारत की तरफ से हमला किया गया है। तो तस्वीर अब साफ हो गई है। लाहौर से जो विजुअल्स आए वो सीधे तौर पर उन हमलों के हैं जो कि पाकिस्तान के हमलों के बरक्स किए गए और उसी में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर का वो तबाह हुआ है।